महाकुंभ भगदड़ में मरने वालों की संख्या अब 30 पार कर चुकी है। 60 लोग घायल हो चुके हैं। मेला प्रशासन ने जारी किया है नया आंकड़ा। प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद अखाड़ों का अमृत स्नान शुरू हो गया है। अमृत स्नान शुरू होने के बाद अब 13 अखाड़े बारी बारी से मौनी अमावस्था पर पवित्र स्नान करेंगे। आपको बता दूं कि कल यानी कि 28 जनवरी देर रात प्रयागराज के संगम नोस पर मची भगदड़ में 25 से ज्यादा लोगों की मौत होने की बात सामने आई है। इस घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि फिलहाल संगम क्षेत्र में हालात सामान्य हो गए हैं, नॉर्मल हो चुके हैं, लेकिन महाकुंभ में स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां मौजूद है। अनुमान है कि सिर्फ आज ही के दिन करीब 10 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। एक दिन में 10 करोड़ लोगों का एक जगह इकट्ठा होना, ये बड़ी एक जो है इसको कामयाबी कह सकते हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी भी है। इसी बीच योगी सरकार के एक मंत्री का विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा, जहां जगह हो वहीं स्नान करे श्रद्धालु। जहां इतनी बड़ी भीड़ होती है, इतना बड़ा प्रबंधन होता है, वहां ऐसी छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं। ये सुनिए उन्होंने और क्या कहा। जो प्रबंधन है, जिस तरीके से भीड़ है दुनिया में, शायद इतना बड़ा प्रबंधन, इतनी बड़ी भीड़ दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा। तो जहाँ इतना बड़ा प्रबंधन और इतना बड़ा भीड़ होती तो छोटी मोटी कहीं न कहीं घटना हो जाती। ये घटना हमारे लिए दुखद है। मैं चाहता हूँ आगे न हो, उसके लिए हम लोग पूरी सरकार। तो आपने देखा संजय निषाद ने क्या कहा। हालांकि इस बयान के बाद काफी ज्यादा आलोचना होने के बाद मंत्री की सफाई भी सामने आई। उन्होंने कहा कि ये जुबान की चूक थी और बयान निकल गया। इस घटना से सभी लोग दुखी हैं, घटना को छोटी नहीं मान रहे हैं, ये बड़ी घटना है। बाद में उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है। वहीं इस घटना को लेकर विपक्षी नेता लगातार यूपी सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने मांग की है कि महाकुंभ में विश्वस्तरीय व्यवस्था का दावा करने वालों को भगदड़ की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा, महाकुंभ में आए संत समुदाय और श्रद्धालुओं में व्यवस्था के प्रति विश्वास फिर से स्थापित करने के लिए यह जरूरी है कि महाकुंभ का प्रशासन और प्रबंधन तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार के बजाय सेना को सौंप दिया जाए। ये अखिलेश यादव की तरफ से बयान आया है। इस बीच घटना के समय वहां मौजूद रहे कुछ पीड़ितों ने जो है मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी आपबीती सुनाई। बिहार के औरंगाबाद से सूरज यादव ने बताया, हम 12-13 लोग स्नान करने आए थे, ऐसी भगदड़ मची कि मेरी मां दबकर मर गई। घटना में अपनी पत्नी को खो चुके फूलचंद विश्वकर्मा ने बताया कि रात को हम गंगा में नहाकर निकले तो देखा उधर से गेट खुल गया है, दोनों ओर से पब्लिक थी, लोग एक दूसरे को रौंद रहे थे। मेरी पत्नी की मौत हो गई और मैं आधे घंटे भीड़ के नीचे दबा रहा। औरंगाबाद से एक और शख्स आए जिनका नाम विनय कुमार है। इन्होंने बताया कि कुछ लोग घाट की तरफ जा रहे थे, इतने में आगे बढ़े कुछ लोग पीछे की तरफ वापस लौटने लगे। इधर से जा रहे लोगों ने धक्का दिया तो कोई बाहर ही नहीं निकल पाया और उस जगह कोई पुलिस नहीं थी। इस दौरान भीड़ में लोग गिरे और फिर आदमी पर आदमी गिरते गए, कोई उठा नहीं पाया और दबकर लोगों की मौत हो गई। बता दें कि 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक करीब 20 करोड़ लोग गंगा में डुबकी लगा चुके हैं। आज यानी बुधवार को मौनी अमावस्या पर ही 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। मौनी अमावस्या पर जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने कहा कि हमने सोचा कि हमारी वजह से श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो, इसलिए हमने अपना स्नान स्थगित कर दिया था, रोक दिया था। हालांकि अब हालात नियंत्रण में है, कंट्रोल में है, इसलिए हम स्नान करने आए हैं। सभी अखाड़े एक साथ स्नान करने जा रहे हैं। मेरा संदेश है कि भारत को एकजुट होना चाहिए और हमें जातियों के आधार पर नहीं बंटना चाहिए। हम सनातनी हैं। महाकुंभ में भगदड़ की घटना के बाद प्रयागराज स्टेशन की मौजूदा स्थिति को लेकर रेलवे बोर्ड के पीआरओ दिलीप कुमार ने कहा कि रेलवे ने इस महाकुंभ के लिए अपनी व्यापक योजना जो बनाई थी उसके अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। आज मौनी अमावस्या का दिन है। आज हमारी प्लानिंग थी कि मौनी अमावस्या में स्नान करने के बाद जब श्रद्धालु अपने घरों की ओर रवाना होंगे, वहां से अनरिजर्व क्लास की ट्रेन अधिक संख्या में चले, जिससे ज्यादा लोग सफर कर सके। लेकिन आधी रात के बाद जब ये घटना घटी तो 1-2 ट्रेनों को कुछ समय के लिए रेगुलेट किया गया था। अब उसे ठीक कर दिया गया है, यानी कि कुछ ट्रेनों को होल्ड पर रखा गया था। यानी कि घटना होने के बाद जब ये जानकारी रेलवे तक पहुंची तो उन्होंने कुछ ट्रेनों को होल्ड पर रखा,
बैकअप के लिए इस्तेमाल किया। ये जो जानकारी मैंने आपको दी, यही सेम बातें जो हैं हमारी गोदी मीडिया भी बता रही है। लेकिन ये हादसा कोई छोटा मोटा हादसा नहीं था, ये बहुत बड़ा हादसा था जिसकी अपडेट इंटरनेशनल जो न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने भी अपने न्यूज़पेपर में छापी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की अगर हम बात करें तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस खबर के मुताबिक बातचीत करते हुए एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब ये महाकुंभ शुरू होने जा रहा था, उस वक्त इस महाकुंभ को आयोजित करने वाले जो ऑफिशियल्स थे, जो नेता थे, जो इसके आयोजक थे, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही। तो उन्होंने कहा था कि हम इस आयोजन को इस तरीके से संभालेंगे कि कितनी ही ज्यादा भीड़ क्यों ना हो जाए, सब हमारे कंट्रोल में होगा, और बड़े बड़े वादे जो किए थे। लेकिन इस घटना के बाद ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस तरीके की खबर सामने आ रही है। उन्होंने अपने पेज पर एक बड़ा आर्टिकल इस महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर जो है अपने पेज पर छापा है। तो ये जो पूरा आयोजन विफल हुआ है, पूरी जो भगदड़ मची, इससे पहले जो गैस सिलेंडर वहां पर ब्लास्ट हुआ था उसमें जो लोग मरे, इन सबकी जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरीके से योगी सरकार को लेनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं की लापरवाही का ये नतीजा हो सकता है। महाकुंभ के बारे में ऐसा नहीं कि लोगों को 7 दिन पहले या 1 महीने पहले पता चला और लोग जो है जमा होने लगे, वहां पर स्नान करने के लिए आ गए। इसकी तैयारी करीबन 1 साल से सरकार के द्वारा की जा रही थी और उनको अंदेशा था कि कितने करोड़ों लोगों की पहुंचने की जो है यहाँ पर आशंका है, उम्मीद है। इसके बावजूद इस तरीके का बड़ा हादसा होना और लोगों को जो है कंट्रोल में ना रखना, इस आयोजन को पूरी तरीके से जो फेल होना है उसकी जिम्मेदारी योगी सरकार को ली जाती है। विपक्ष की भी जो बात है ना कहीं तक दुरुस्त है। अगर सरकार ये नहीं संभाल पा रही है, पिछले 10 दिनों की अगर हम बात करें तो ये दूसरा हादसा हुआ है, तो सरकार को तुरंत जो है इससे इस्तीफा दे देना चाहिए इस आयोजन से, और पूरा जो मामला है वह सेना को सौंप देना चाहिए। इस पूरी खबर के ऊपर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं आपसे विदा लेता हूं, कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।